हम लोग आचार्य भर्तृहरि कृत नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अभी तक हम 105 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि कुछ प्रक्षिप्त श्लोक मिलते हैं, कतिपय पाठ्य पुस्तक में वह आगे मिल सकते हैं, किसी में पीछे। और इस प्रकार से नीति शतकम में यद्यपि सब 100 श्लोक होने चाहिए थे, लेकिन हमें लगभग 125 श्लोक प्राप्त होते हैं, तो हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, और जैसा कि मैं पहले भी बता रही थी कि जैसा श्लोक होगा, अभी तो हम देख रहे थे मानसौर्य पद्धति, धैर्य पद्धति, सज्जन पद्धति, दुर्जन पद्धति, दैव अर्थ। जो श्लोक में जैसा भाव होगा हम उसको उस पद्धति में समाहित कर भी सकते हैं। अभी यहाँ पे देखा जाए तो ये अलग अलग भाव वाले श्लोक आ रहे हैं, कोई इनमें ऐसा नहीं है जैसे दैव पद्धति के साथ आ रहे थे, अर्थ पद्धति के साथ आ रहे थे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना। कदर्थ तस्यापि हि धैर्य वृत्तिम शक्यते धैर्य गुणः प्रमाष्टुम अधोमुखस्यापि कृतस्य वर्णेर न अधा सिखायाति कदाचिदेव। धैर्यशाली जो मनुष्य होता है, इसे हम धैर्य पद्धति में ले सकते हैं। जो धैर्यशाली मनुष्य होता है, वह यदि उसमें कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई भी कठिनाई आ जाए, आपत्तिग्रस्त होने पर भी वह अपने धैर्य गुण को नहीं छोड़ता, वह अपने धैर्य पद से विचलित नहीं होता। उसका प्रतिपादन किया गया है यहाँ पे। कदर्थ तस्य, दुर्दशा को प्राप्त भी, विपत्ति को प्राप्त भी मनुष्य का, दुर्दशा को प्राप्त होकर भी मनुष्य का धैर्य वृत्ति है, वो ऐसा जो धैर्यशाली मनुष्य है। दुर्दशा में पड़े हुए धैर्यशाली मनुष्य का धैर्य गुण, माने जो धैर्य गुण है उसको प्रमाष्टुम, मिटाया, यानी उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, ना शक्यते, नहीं किया जा सकता। दुर्दशा में पड़े हुए धैर्यपूर्ण स्वभाव वाले मनुष्य के धैर्य गुण को नहीं मिटाया जा सकता। जैसे कि एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत से समझाया गया, जैसे कि अधोमुखस्यापि, नीचे की ओर, अधोमुख नीचे की ओर, अधा नीचे, जैसे कि अधोमुखस्य, नीचे की ओर मुख की गई, अपि माने भी, वह्नि माने अग्नि की, शिखा माने लौ, कदाचिदेव कभी भी, अधः माने नीचे, न याति नहीं जाती। अधोमुखस्यापि, नीचे की ओर मुख की गई, अग्नि की, वह्नि माने अग्नि की, शिखा माने शिखा, कदाचित माने कभी भी, बनने अधा, वहां पे देखो तो कभी भी अधा माने नीचे की ओर नहीं जाते। तो यहाँ पे एक धैर्यशाली मनुष्य के स्वभाव का वर्णन किया गया है कि वह अपनी विपत्ति आ जाए, कितनी भी कष्ट आ जाए, वो उसको नहीं छोड़ता धैर्य गुण को, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। उपजाति छंद है, दृष्टांत अलंकार है, जैसे कि हम सब पढ़ चुके हैं। अब बहुत अध्ययन करने के बाद में सभी सहज हो गया है। और श्लोक तो जैसे मैं बताती आ रही हूँ पहले से ही कि आचार्य भर्तृहरि शैली और नीति शतकम इतना सरल है, सहज है कि इसे पढ़ने में ही सहज ही हमें अर्थबोध हो जाता है, बहुत ही क्लिष्टता नहीं है इसमें। आगे देखिए, यहाँ पे भी किसी धैर्यशाली व्यक्ति का कृष्ण मिदम च धीरः, धीर माने धैर्यशाली मनुष्य का तो क्या लक्षण है, धैर्यशाली व्यक्ति कैसा होता है, तो उसका प्रतिपादन करते हुए यहाँ पे कवि कहते हैं, कांता कटाक्ष विशिखा न लुलंति यस्य चित्तम न निर्दहति कोप तृषानुतापः कर्षन्ति भूरि विषयाश्चन लोभपाशै लोकत्रयम् जयति कृष्णमिदं सधीरः। तो क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए ऊपर वाली पंक्ति में, यस्य माने जिस मनुष्य के, चित्तम माने चित्त को, मन को, कांता कटाक्ष विशिखा, सुंदर स्त्री के कटाक्ष रूपी तीखे बाण, जिस मनुष्य के चित्त को कांता के, यानी जो सुंदर स्त्री है, जो अत्यंत प्रिय है, उसके कटाक्ष रूपी, तो कांता के यानी सुंदर स्त्री के कटाक्ष रूपी तीक्ष्ण बाण भी ना लुलंती माने बेधते नहीं है, उसे आकर्षित नहीं कर पाते, उसे रोक नहीं पाते, उसे अपने मार्ग से हटा नहीं पाते। आगे, कोश कोप कृशानुतापः, कोप कृशानुतापः, क्रोध रूपी अग्नि का संताप न निर्दहति, जलाता नहीं है, क्रोध रूपी अग्नि का संताप जिसको जलाता नहीं है। कर्षन्ति भूरि विषयाश्चर लोभ पाशे ही, जिसको भूरि विषय माने अनेक विषय, लोभ पाशई माने लोभ रूपी पाशों के द्वारा, नाकर्षंती माने आकर्षित नहीं करते हैं, जिसको विभिन्न विषय अपने पाशों के द्वारा, लोभ रूपी पाशों के द्वारा जिसको आकर्षित नहीं करते हैं, ऐसे उसकी क्या कह रहे हैं, लोकत्रयम् जयति कृष्णमिदं सधीरः,
ऐसा सधीरा, ऐसा वह धीर मनुष्य इस कृष्णम माने संपूर्ण लोकत्रय माने त्रिलोकी को जयति माने जीत लेता है। ऐसा धैर्यशाली मनुष्य इस संपूर्ण त्रिलोकी को जीत लेता है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य है, जो धैर्यशाली मनुष्य है, वो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विषय वासनाओं से जब पूर्ण मुक्त हो जाता है, तो इस संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसकी अभिव्यक्ति करते हुए कि वो काम से नहीं बंधता, ना क्रोध से, ना उसी लोभ से। तो काम कैसा? कांता यानी जो सुंदर स्त्री है, उसके कटाक्ष रूपी तीखे बाण भी उसको नहीं भेद पाते, उसके लक्ष्य को आकर्षित उसे नहीं करते, क्रोध रूपी अग्नि का संताप उसे जलाता नहीं है, और विभिन्न विषयों के लोभ पास उसे बांध देते नहीं है। अर्थात वह काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सबसे परे हो गया है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कोई भी उसके पथ से, धैर्य पथ से हटा नहीं सकता। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहता है। तो वो और ऐसा मनुष्य क्या करता है? त्रिभुवन पर, सारे लोकों पर, तीनों लोकों पर शत्रु प्राप्त, तीनों लोकों पर वह विजय प्राप्त कर लेता है। जैसे कि जानते ही हैं हम लोग, मनुष्य के शत्रु माने गए हैं काम, क्रोध, लोभ, वही आंतरिक शत्रु। बाह्य शत्रु को तो विजय प्राप्त कर लेता है मनुष्य सहज ही, लेकिन आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना जरा मुश्किल होता है। और जो आपने आंतरिक शत्रुओं को विजय प्राप्त कर लेता है, जो जितेंद्रिय है, वही वास्तविक रूप में सभी को जीत पाता है, वही विजयी हो पाता है। वैसा मनुष्य सारे संसार को अपने वश में कर लेता है। जैसे कि और हमने देखा यहाँ पे वसंत का छंद है, और ऊपर जैसे हम श्लोक में पढ़ रहे थे, कांता के कटाक्ष रूपी मान आदि तो रूपक अलंकार है। अगला देखिए, एकेनापि सूहि सूर्येण पादाक्रांता महितलं क्रियते भास्करेणेव स्फार स्फुरित तेजसा। जैसे एकमात्र सूर्य होता है, वही सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। एक सूर्य है, एक बार निकलता है और उसी से इतना संसार प्रकाशित हो गया। सूर्य जरा से ही बादल के पीछे आ जाता है, कैसा अंधकार सा हो जाता है। तो एकमात्र सूर्य जो तेजस्वी है, प्रतापी है, उससे सारा संसार प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकार से एकमात्र एक सूरवीर ही सारे संसार को अपने बस में कर सकता है। यह भाव है इस श्लोक का। अब देखिए पहली पंक्ति में, ही माने निश्चय ही, स्फार स्फुरित तेजसा माने चमकते हुए अत्यंत तेज से युक्त, स्फार स्फुरित तेजसा यानी चमकते हुए अत्यंत तेज से युक्त, भास्करेण इव, भास्कर यानी सूर्य के, इव माने समान, चमकते हुए अत्यंत तेज से युक्त सूर्य के समान, एकेन सूर्येण एक ही सूरवीर से, महितलम माने पृथ्वी को, पादाक्रांतम माने पैरों से आक्रांत, क्रियते माने की जाती है। जिस प्रकार चमकते हुए अत्यंत तेज से सूर्य के समान, यानी जिस प्रकार एकमात्र सूर्य संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार से एकेन सूर्येण एक ही वीर से, एक ही सूरवीर से भी महितलम माने जो संपूर्ण पृथ्वी है, वो पादाक्रांतम पैरों से आक्रांत की जाती है। यानी वह से सूरवीर संपूर्ण पृथ्वी को अपने बस में कर लेता है। ठीक है, अनुष्टुप छंद है, उपमा अलंकार है। अगला देखते हैं, लज्जा गुणोक जननीम जननीमिव स्वामत्यन्तं सुहृदयामनुवर्तमानां तेजस्विनः सुखमसूनपि सन्तजन्ति सत्यव्रत व्यसिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्। यहाँ पे एक स्वाभिमानी व्यक्ति का, वही तेजस्वी मनुष्य जो है, और जो कैसा है, वो सत्य व्रत का पालन करने वाला है, वो अपनी प्रतिज्ञा के लिए अपने प्राणों को भी प्रसन्नता पूर्वक न्यौछावर कर देता है। इस बात को, यानी उसके लिए प्रतिज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है। यह हम जानते ही, हमारे में हमारी जो प्राचीन परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, और हम देखते आ रहे हैं भीष्म की प्रतिज्ञा, भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं किया, इसलिए वो भीष्म पितामह कहलाए। ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा की थी उन्होंने देवव्रत में। और रघुवंश में, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रतिज्ञा के आगे वो अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते थे। वही सुंदर भाग यहाँ पे व्यक्त किया गया है। क्या कह रहे हैं कवि? सत्य व्रत व्यसिनः, सत्य व्रत के पालन की, व्यसिनः माने इच्छा रखने वाले, सत्य व्रत के पालन में इच्छा रखने वाले, तेजस्विनः माने तेजस्वी पुरुष, जो सत्य व्रत के पालन की इच्छा रखते हैं, सत्य पालन करना चाहते हैं, सदैव सत्य बोलते हैं, ऐसे तेजस्वी मनुष्य असून अपि, दिख रहा है तीसरी पंक्ति में, तेजस्विना सुखम असून अपि, असून अपि यानी प्राणों को भी, सुखम माने सुख पूर्वक, यानी बिना किसी कष्ट के, संत त्यजंती माने त्याग देते हैं। यानी कि ऐसे मनुष्य अपने प्राणों को भी बिना किसी कष्ट के सुख पूर्वक छोड़ देते हैं।
लेकिन किसको नहीं छोड़ते? लेकिन अत्यंत लेकिन लज्जा गुणोग जननीम, और यहाँ पे देखो पूरा है, अत्यंत शुद्ध हृदय अनुवर्तमानम। क्या कह रहे हैं? अत्यंत शुद्ध हृदय अनुवर्तमानम। अत्यंत शुद्ध हृदय, अत्यंत शुद्ध हृदय वाली, अनुवर्तमानम अनुकूल आचरण करने वाली, और कैसी होती है? लज्जा गुणों की जननी, लज्जा आदि गुणों को उत्पन्न करने वाली। और कैसी है उनकी प्रतिज्ञा? जननीम एव, माता के समान। अब यहाँ पे दिख रहा है माता के समान, ऐसे ऐसे वो व्यक्ति क्या करते हैं? स्वाम माने अपनी, और सबसे लास्ट वाले पंक्ति में आ जाओ, प्रतिज्ञा। ऐसे व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा को न माने नहीं छोड़ते। तो सत्यव्रत का पालन करने वाले मनुष्य, तेजस्वी पुरुष जो होता है, वो प्राणों को भी सुख पूर्वक यानी बिना किसी कष्ट के छोड़ देते हैं। लेकिन अत्यंत शुद्ध हृदय वाली, अनुवर्तमानम यानी अनुकूल आचरण करने वाली, और लज्जा गुणों जननीम यानी लज्जा रूपी जो गुण है, लज्जा आदि जो गुण है उनको उत्पन्न करने वाली, और जननी में, और माता के समान अपनी जो प्रतिज्ञा है उसको कदापि नहीं छोड़ते। यानी प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वही वाली स्थिति है। प्राणों को छोड़ देंगे लेकिन कभी भी अपनी प्रतिज्ञा से, जो उन्होंने वचन कह दिया उससे कभी भी झूठ नहीं मुकरते नहीं है, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते। उपमा अलंकार है, बसंती का छंद है। एक श्लोक और देखते हैं आज। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जन्म स जनोन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अभी इन्होंने यहाँ पे दिया है, कतिपय लोग इसको बहुत ही आरंभ में दे देते हैं, और इसके संदर्भ में एक बहुत ही कथा जुड़ी हुई है। ये कहा जाता है कि आचार्य भर्तृहरि ने अपने जीवन से संबंधित ये श्लोक है। जब भर्तृहरि थे, राजा थे, तो एक बार किसी योगी ने उन्हें एक फल दिया, जिससे जरा और वृद्धावस्था, जैसे वृद्धावस्था मृत्यु आदि नहीं होती है, बहुत ही फल है, बोले कि इसको ले लो। ये सबसे अधिक अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, यह फल उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया कि उसको नहीं होगा। उनकी पत्नी थी, वो किसी और को प्रेम करती थी, तो वह फल उसने उस पुरुष को दे दिया। वह पुरुष भी उसे प्रेम नहीं करता था, वह किसी वैश्य से प्रेम करता था, उसने वह फल किसी वैश्य को दे दिया। और वह वैश्य भी उस पुरुष से प्रेम ना करके राजा से प्रेम करती थी, तो वह फल उसने पुनः राजा को दे दिया। अब वो फल लौट करके पुनः भर्तृहरि के पास ही आ गया। और जब भर्तृहरि को ये महसूस हुआ और सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ, तो उन्हें एकदम वैराग्य हो गया कि अरे ऐसे मुझको धिक्कार है, उसको धिक्कार है, सबको धिक्कार। और कहा जाता है कि तभी उन्होंने ये जो 3 शतक, वैराग्य शतक, तभी ये शतक की आई है। पहले उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा, नीति शतक लिखा, फिर उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। तो यह घटना इससे जुड़ी हुई है। तो श्लोक का अर्थ देखते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से वैसे प्रतिपादित है कि काम वासना निंदनीय है। व्यक्ति काम के वशीभूत होकर के कैसे कैसे कार्य करता है, तो यहाँ पे काम वासना की निंदा की गई है। याम चिंतयामि सततम, मैं जिस स्त्री को, सततम माने निरंतर, चिंतयामि माने चिंतन करता रहता हूँ, सा विरक्ता, वह तो मुझसे विरक्त है, वो मेरी चिंता ही नहीं करती, वो मेरी चिंता से रहित है। मैं तो जिस व्यक्ति की, जिस स्त्री की चिंता में हमेशा लगा रहता हूँ, हमेशा चिंतन करता हूँ, वो तो मुझसे विरक्त है, वो मुझसे नहीं प्रेम करती। साप्य अन्य मिच्छति, वह किसी अन्य को चाहती है। जन्म, साप्य अन्य मिच्छति जन्म, वह किसी अन्य जन्म माने व्यक्ति को इच्छति मानी चाहती है। और सजन, और वह व्यक्ति यानी जिसको वो चाहती है, वह व्यक्ति भी अन्य आसक्त है, वो किसी अन्य पर आसक्त है। अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्य, और अस्मत् कृते यानी मेरे लिए, हमारे लिए कौन, कोई और हमारे को संतुष्ट करती है। काचिदन्य माने कोई और, यानी कि वो व्यक्ति जिसको जाता था, वो मुझसे प्रेम करती है, वो मुझ में संतुष्ट होती है। तो कह रहे हैं धिक्ताम च, धिक्कार है उसको, उस पुरुष को, यानी पहले उसकी पत्नी को, तम च उस पुरुष को, मदनम च कामदेव को, इमाम माने इसको, माम च बोले सबको धिक्कार है, इस काम वासना से भरे हुए हम सबको धिक्कार है। तो ये भाव यहाँ पे बहुत ही सुंदर हमने देखा। और यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी कथा बताई, इससे वो किंवदंती जुड़ी हुई है। तो ये चीज है यहाँ पे। तो वो कहना चाहते हैं कि अत्यधिक काम वासना निसंदेह कष्टों की जननी है, निंदनीय है। जिस प्रियतमा में मैं बहुत ही चिंतित रहता था, वो मेरी उपेक्षा करके किसी अन्य पुरुष को चाहती है, वह पुरुष उसकी उपेक्षा करके किसी अन्य स्त्री में अनुरक्त है।
मेरे लिए कोई और स्त्री व्याकुल है। कितनी आश्चर्य की बात है कि कभी इस इंद्रिय काम वासना को समझ जाता है, कहता है कि कामदेव को, दूसरे के प्रति आसक्त स्त्री को, अपने प्रति आसक्त स्त्री को तथा उस सबके प्रति ये जो है सबको धिक्कार है। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे दिख रहा है धिक्ताम च तम च मदनम च, और ऊपर चिंत्याम से वहाँ पे अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा दिखाई देती है। वसंत तिल का छंद है। आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। आगे के श्लोकों का अध्ययन हम आगे करेंगे।